हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा है फाइनली जो उनका घर है उसमें फर्स्ट डे उनका व्लॉग आ चुका है। चलें जी, उस व्लॉग को करेंगे रिव्यू। मैं समझ रही थी जो फर्स्ट डे स्टार्ट होगा फुल ऑन एनर्जी के साथ, और जो एक ग्रेटफुल होता है ना इंसान, मतलब जो जो उसे मिला है सितारा, उसके साथ एक बहुत ज़्यादा फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ अपना व्लॉग शेयर करेंगी। लेकिन जो बातें सितारा ने की हैं, अब उस पर बात करना तो बनती है। सबसे पहले आप सबको याद होगा वो जो थ्री स्टोरी घर लास्ट ईयर सितारा ने मिड में लिया था ना, जून या अगस्त इसी तरह की बात है, या फिर सितंबर में। तो उस घर की तारीफें सितारा ने जिस कदर की थी कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, हर जगह पॉजिटिव वाइब्स हैं, इस घर में आकर एक अजीब सा दिल को सुकून मिलता है। और सितारा जो है वो घर के अंदर जो एक उनका एरिया है, पोर्च एरिया, बेसमेंट के पास वाला, वहां पर बैठकर उन्होंने कहा था कि ये घर ऐसा है कि कोई भी इस घर के जिस कमरे में भी हो ना, आराम से उस पर नजर रखी जा सकती है, और कोई भी कहीं पर हो सब कनेक्टेड रहते हैं, अगर किसी को ये बात याद है तो। लेकिन आज जिस तरह से सितारा ने व्लॉग शूट किया है, मैं तो हैरानी रह गई। वैसे सितारा ने यहाँ पर बैठकर जो बातें की हैं, तो सितारा ने कहा है कि जो सितारा का आसमान है ना, अपनी यहाँ तक की जो स्ट्रगल है, जर्नी है, वो तमाम तर चीजें सितारा यहाँ पर नहीं बल्कि वहां पर शेयर करेंगी। सितारा यहाँ तो ठीक से आप शेयर कर लेती, उस पे बात करेंगे, लेकिन पहले अम्मी जो हैं उनको सितारा कैप्चर करती हैं, और अम्मी कहती हैं कि मुझे तो वहां नींद भी नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर कोई मेडिसिन लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ के अम्मी सोई, तो फिर उठी तो बस वो अब किचन में है और किचन में तमाम तर काम कर रही हैं। और मैं बहुत हैरान कि जब अम्मी को सितारा लेकर उस थ्री स्टोरी घर में गई थी, तो अम्मी ने कहा था इस घर में इतना सुकून है, इतना सुकून है, इतना खुला, इतना एक हवादार घर है, व्यू इतना अच्छा है, और बेशक तुम सब चले जाओ इस घर में, अकेला छोड़ दो, मैं अकेले सो सकती हूँ, जर्रा बराबर यहाँ डर नहीं लगता। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि जैसे ही आप सारे लोग कोई एक प्रीवियस लोकेलिटी को, कोई एक प्रीवियस जगह को, घर को छोड़ते हैं, तो उस घर में आपकी कोई सुनहरी याद क्यों नहीं आपके साथ आती, या आप लोग उस जगह को मिस क्यों नहीं करते, या जो बातें आपने उस घर के लिए पॉजिटिव की होती हैं, वो तमाम तर बातें एकदम से अल्ट्रा नेगेटिव क्यों हो जाती हैं। रीजन बिहाइंड मैं इसी सोच में थी, फिर मैंने कहा हो सकता है अम्मी ये कहना चाह रही हूँ कि ये सितारा का अपना घर है, दैट्स द रीजन उन्हें अब चैन पड़ा है, उन्हें अब नींद आई है सुकून की कि चलो बेटी का अपना घर हो गया। मगर वही बात है कि माशाअल्लाह सितारा के तो बहुत सारे घर हैं, और सितारा अगर रेंट पर भी रही हैं तो कोई ऐसा मालिक मकान उनके सर पर सवार नहीं रहा कि जो कहता हो आप घर खाली कर दें। हमेशा सितारा ने अपनी मर्जी से खुद घर छोड़ा है, और खुद घर भी छोड़ा, खुद शहर भी छोड़ा, जैसे कराची छोड़ा, पिंडी आ गई, और फिर यहाँ पर जिस तरह से एक घर में वो रहती रही बहुत टाइम तक, और व्यूअर्स और ऑडियंस हम सब यही समझते रहे कि ये सितारा का अपना घर है। लेकिन फिर उसके बारे में यहाँ-वहाँ बात चली सोशल मीडिया पर कि नहीं ये तो रेंटेड वन है और सितारा का अपना ज़ाती घर नहीं है। तो ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे। वो घर था तो उसमें बहुत पॉज़िटिविटी सितारा एवरी टाइम कहती थी, बहुत लकी रहा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, यहाँ पर सितारा के मिलियंस तक सब्सक्राइबर्स गए, और वो लोग मलेशिया के ट्रिप पर गए, थाईलैंड के ट्रिप पर गए, मगर उम्रा पर गई सितारा सेकंड टाइम उसी घर से। लेकिन क्या था कि जब उस घर को छोड़ा तो उस घर के साथ इतनी नेगेटिव बातें सितारा ने रिलेट कर दी कि मैं हैरान ही रह गई। खैर जी, जो फर्स्ट आपका डे था फर्स्ट घर में, मुझे लगता है इस घर की जो एक खुशियाँ है ना, उसको आप याद करते हुए जो पिछला है उसको इतना ज़्यादा ना वो ना करते, मतलब कि वो बहुत ही कोई अजीब-सी जगह थी जहाँ सब कुछ बहुत अजीब था, है ना? तो ख़ैर जी, अम्मी को नींद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज़ सितारा कह रही थी अम्मा आपको हम मेडिसिन लाकर दें उस वाले घर में थ्री स्टोरी, तो अम्मा ने कहा था नहीं, फिर आदत लग जाएगी। चलो जी, अम्मा को नींद तो आई, और अम्मा ने कहा कि अब मैं सुकून से कहीं भी जा सकती हूँ, कि अब सितारा को कोई निकालेगा नहीं और सितारा अपने घर में बैठी रहेगी। मुझे ये फ़िलॉसफ़ी भी समझ में नहीं आई कि सितारा अगर अपने ज़ाती घर में नहीं रह रही थी, तो वो सितारा की खुद की चॉइस थी। सितारा भावलपुर में उनका घर है, वहाँ रहना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इस्लामाबाद या पिंडी में जो एक अपर क्लास लोकेशन है, वहाँ पर रहें, कोई एलीट क्लास जहाँ रहती है, उधर रहें। तो ये टोटली इनकी चॉइस थी, बच्चों को यहाँ पर लेकर चलना था, पढ़ना-पढ़ाना था,
और एक निस्बतन बड़े शहर में रहना था। गो के भावलपुर जो है वो भी एक नवाबों का शहर है, उसकी अलग एक हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी जो एक लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि कराची के बड़े शहरों कह रही हूँ, पाकिस्तान के बड़े शहरों में से किसी एक नुमायाँ शहर में वो अपना घर-दर ज़ाती बनाए। तो ये वाली बात कहें तो ज़्यादा बेटर है। ख़ैर, जो मिस्टर साजिद हैं, वो भी बैठे थे और सितारा सेड आपको नींद आई कैसी नींद आई? तो उन्होंने भी कहा बहुत मस्त नींद आई। अच्छा जी, ये वाला सिलसिला है और बच्चे भी बहुत खुश थे। और यहाँ पर क्या था कि जो मिस्टर साजिद हैं, उनका कौन-सा रूम है इस घर में, अब तो सितारा दिखाएँगी जब पूरा टूर कराएँगी तो ही पता चलेगा। अब यहाँ बेसमेंट तो है नहीं, अब मिस्टर साजिद का जो एक अपना रूम है वो कौन-सा है, ये भी अब जब दिखेगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि सितारा ने कहा था जब ड्रीम हाउस की प्लानिंग कर रहे होते थे ना ये लोग, जो इन्होंने प्लॉट खरीदा था कि वहाँ पर मैं एक बड़ा-सा हॉल बनवाऊँगी, उसमें सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता खाना खाएँगे, ज़्यादातर टाइम एक साथ गुज़रा करेगा, क्योंकि जो फैमिली है उसका नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। गाँव देहात में तो सब लोग इकट्ठा बैठते थे, लेकिन क्या है सिटीज़ में अलग-अलग रूम होते हैं, बच्चे पढ़ने निकल जाते हैं, बच्चों की अलग एक्टिविटी हो जाती है और पेरेंट्स अलग होते हैं। अम्मी जो हैं वो इधर होती हैं, तो ऐसी जगह जहाँ सब इकट्ठे रहें, तो शायद अब इस घर में कोई ऐसा गोशा मिल गया है, जब सितारा दिखाएँगी तो फिर हम देखेंगे। लेकिन ख़ैर मिस्टर साजिद जो हैं, वो भी चाय वग़ैरह पी रहे थे और कह रहे थे हाँ, बहुत सुकून की नींद आई। फिर जो नेक्स्ट सीन था उसमें दिखाया कि अम्मी दोबारा से वही साग बना रही हैं और सितारा ने कहा ये लोग जो है ना, ये तो रात के बचे हुए सालन से कोरमा और नान और जो भी कुछ बनाया था उससे नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन सितारा और अम्मी मिल के साग बना रही हैं। फिर जब सितारा किचन में गई तो वहाँ अम्मी ने चार्ज सँभाला हुआ था किचन का, मकई की रोटी भी अम्मा ने बनाई और तमाम तर काम अम्मा ही कर रही थी। मतलब इतनी थकन, आप सोचें ना कि आपके घर पर इवेंट हो, फिर नेक्स्ट डे आप उठें, लेकिन अम्मा माशाअल्लाह से उनको आदत है। तो वो ये तमाम तर काम कर रही थीं और हमने भी देखा। उसके बाद जी क्या था कि जो सितारा हैं वो थोड़ा-सा बैठती हैं और बैठकर कहती हैं कि जब सितारा जो है ना वो एक छोटे से घर में थीं, कहाँ पर जब तैयबा पैदा होने वाली थी और वो प्रेग्नेंट थीं, तो उनका अपना ज़ाती घर नहीं था, हमेशा उनकी ज़िंदगी किराए के घरों में गुज़री है। हालाँकि विलेज वाला घर भी सितारा का था, एक रूम उसमें सितारा का था। ऐसा नहीं कि मिस्टर साजिद ने सितारा से शादी करके उनको किराए के जो घर हैं वहाँ ला फेंका था। हाँ, सिटी में अब उनका अपना घर नहीं था, ये एक अलग बात है। पर सितारा सेठ के शेयरिंग पर एक घर था और वो लोग तो काम पर चले जाते थे और सितारा जो है वो उस घर में रहती थी। शीट का वो घर था, मेहनत बहुत करती थी, लेकिन सितारा वो घर जहाँ से हमने आपको देखना स्टार्ट किया था, जो आपने अपने नाम की गई ज़मीन को सेल आउट करके कराची में 2 रूम्स का अपार्टमेंट खरीदा था, जो कि वेल फर्निश्ड था। सितारा वो तो लेंटर का था ना और पक्का घर था, वहाँ आपके पास एसी भी था, तमाम तर सहूलियात थी। तो फिर सितारा वो बीच में से आप क्यों स्किप कर गईं? जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं स्टार्ट से, जो आपको देख रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ का ना एक-एक मोमेंट उन्हें याद है जो आपने दिखाया है। जो नहीं दिखाया हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपने जो जैसा दिखाया है अपने व्लॉग में तो एट लीस्ट खुद तो उसको याद रखिए ताकि जब आप अपनी स्टोरी बयान करें तो जो सुनने वाले हैं वो आपको पॉइंट आउट ना करें। वो ये ना कहें कि अरे बहन, यहाँ तो आपका अपना घर था और कराची जैसे बड़े सिटी में आपका अपना अपार्टमेंट टाइप घर होना किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। बेसिकली वो घर आपके लिए कितना लकी रहा था, वहीं से तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना? ये तमाम तर सिलसिले हैं। खैर सितारा ने कहा कि उनको यकीन था कि अल्लाह उनको एक दिन नवाज़ेगा और अल्लाह ताला नवाज़ता चला आया है, तो आप काम करें और यकीन का सफ़र जो है ना उस पर आपको चलते रहना है, वो सफ़र जारी रखना है। अल्लाह से माँगे और सितारा इसी तरह से आसमान देखकर अल्लाह से माँगा करती थी और अल्लाह ने फिर सुन ली। तो सितारा मैं ये सोचती हूँ जो आपके मिस्टर की शादी हुई थी सेकंड, और अगर मिस्टर साजिद जो है ना, उस शादी को आपको कंटेंट ना बनाने देते, मतलब आपने तो ज़िक्र कर दिया था कि आपके हस्बैंड की सेकंड शादी हो रही है, बट तमाम तर चीज़ें जिस तरह से मिस्टर साजिद ने जो सेकंड उनकी शादी थी, उसको पूरी तरह से लाइव आपके चैनल पर, इंस्टा पर टेलीकास्ट होने दिया, जो भी जिस तरह से सिलसिला रहा और वहाँ से जो गालियों का सफ़र था, वो शुरू हुआ कौसर के लिए। कौसर को जब तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी क्या, लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या तरीक़ा-ए-कार है
कि आखिर वो औरत भी फिर किस मट्टी की बनी है जिस पर इफ़ेक्ट नहीं होता कि उसको लोग इतना बुरा-भला बोलते हैं, है ना? क्योंकि वो दूसरी बीवी है। ख़ैर, बहुत हद तक आगे निकल जाते हैं क्योंकि देखें जो हमारे मुस्लिम फेलो है ना, उन्हें तो पता है चीज़ें किस तरह से हैं, लेकिन जो दूसरे रिलिजन से आते हैं, दूसरे थॉट से आते हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि भई ऐसा क्यों है ना? और वो इन तमाम तर चीज़ों की हिकमत और बारीकी को ना समझते हुए अपने जज़्बात का इज़हार अपने तरीके से करते हैं। तो ख़ैर सितारा, अब वो फ़ेज़ जहाँ मिस्टर साजिद ने दूसरी शादी की, वो आपके लिए अनलकी रहा या वो आपके लिए लकी रहा, ये सबके सामने है और आप खुद इस चीज़ को बयान कर रही हैं कि बस वहीं से आपकी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट आया, लोग आपके साथ जुड़े, अल्लाह ने लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाली और फिर एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि जैसे-जैसे आप इस सफ़र को तय करती गईं, तो आपको माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाज़ा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रोलिंग है, जो किस्से कहानियाँ हैं, जो इल्ज़ाम तराशी है, उसका जो तूफ़ान बदतमीज़ी रहा, वो भी जो साथ आपके चलने वाले हैं, जो आपके इस जर्नी को देखने वाले हैं, तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री में वो एक बिल्कुल हॉलमार्क बन जाएगा। मतलब हमेशा याद रहने वाला है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, इस तरह से भी हुआ था। इतना जो एक गाली-गुफ़्तार है ना, उसका बाज़ार गरम हुआ था, एक-दूसरे के किरदार उधेड़े गए थे। तो अल्लाह पाक जो भी माल अता करे, जो भी नाम अता करे, जो भी किसी को ना नेमतें अता करे, तो परवरदिगार साथ खैरियत के अता करे, आफ़ियत के अता करे और जो इस किस्म के सिलसिले हैं ना, उनसे अपनी पनाह में रखे। सितारा अपने लिए भी ये दुआ माँगा करें, अपने बच्चों के लिए भी ये दुआ माँगा करें क्योंकि टिल डेट आपको माशाअल्लाह बहुत कुछ हासिल हुआ है, लेकिन साथ में जो एक आपके सिलसिला चला है ना, वो किसी भी तरह एप्रिशिएट करने लायक नहीं है, जहाँ पर अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम योर व्लॉगिंग, उससे हटकर जो दूसरी चीज़ें होती हैं, सच में वो रूह लर्ज़ा देने वाली हैं। और बस अल्लाह खैर के साथ सब कुछ सबको अता करे। तो सितारा ने कहा इस चैनल पर बहुत बातें कर ली हैं उन्होंने। अब जो ये यकीन का सफ़र था बेसिकली ये क्या था, सितारा इसको आसमान वाले चैनल पर स्टार्ट करेंगी। अब देखते हैं सितारा वहाँ पर आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चलती हैं, कंट्रोवर्शियल करती हैं या फिर आपकी जो क्लीन व्लॉगिंग है और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जिस तरह से व्लॉगिंग की जर्नी में जो-जो टाइम आता गया, जो-जो मूव आता गया, आप उसको उसी तरह से बयान करेंगी या क्या है? मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप अपने पिछले व्लॉग्स खुद देख लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने अपनी वीडियो में क्या दिखाया था, क्या स्टेटमेंट दिया था और उसको लेकर आप जो आगे स्टेटमेंट देने जा रही हैं, वो किस तरह इम्पैक्ट डालेगा। कहीं आप रॉन्ग तो रिप्रेज़ेंट नहीं होंगी, कहीं आपको लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ये देखो गलत बयानी कर रही है। जैसे अभी आपने कहा कि आपका पूरे वो जो एक शेयरिंग वाला घर था, वहाँ से लेकर अब जाकर आपका घर हुआ है और इससे पहले आपका तो कोई घर ही नहीं था। तो ये तो भई सरासर गलत बयानी है अगर इस पॉइंट को हम देखें। ख़ैर जी, तो फिर ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे, सितारा अम्मी को लेकर बाहर निकली, मौसम बड़ा हसीन माशाअल्लाह और अम्मी भी खुश हैं, रिलैक्स हैं। ज़ाहिर बात है एक माशाअल्लाह इस लेवल का जाकर प्रॉपर्टी का लेना और इस्लामाबाद पिंडी जैसे शहर में ख्वाबों का आशियाना आपको माशाअल्लाह मिला है, तो अल्लाह पाक आपको मुबारक करे। लेकिन सितारा ने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त और अभी ख्वाहिशात थमी नहीं हैं, बल्कि ख्वाहिशात का परिंदा और ऊँची उड़ान उड़ने लगा है। अब देखते हैं कि सितारा क्या करती हैं क्योंकि सितारा का कहना था कि अभी इस यकीन के सफ़र पर चलने के लिए सितारा को मज़ीद साथ चाहिए और सितारा अब देखें किस तरह से अपना कंटेंट लेकर चलती हैं, क्या चीज़ें हैं जो सितारा के व्लॉग को यूनिक बनाती हैं और लोग ज़्यादा सितारा का जो सेकंड मिलियन का जर्नी है, उसकी तरफ आते हैं और किस तेज़ी से वो जर्नी पूरा होता है ना? ये भी देखने वाली चीज़ है और सितारा आपका गोल्डन प्ले बटन तो आपको मिल ही गया है, लेकिन वो जो आपका वेरिफ़िकेशन चेक था, उसके बारे में भी बताइएगा, उसका क्या हुआ? अल्लाह करे कि मिल जाए, है ना? तो ख़ैर ये सारी बातें रहीं। उसके बाद क्या था जी, यहाँ पर एक और चीज़ सितारा सेठ के जो सामान है ना शिफ्टिंग का, जैसे हम सारे कह रहे थे कि मिस्टर साजिद जो है उन पर बहुत बर्डन था और ऐसा था और वैसा था, तो सितारा ने बातों-बातों में कह दिया कि हस्बैंड ने तो कुछ किया ही नहीं है, जो सारी शिफ्टिंग है वो लड़कों ने की है और उन्होंने लाकर जो सामान है ना वो अपने अकॉर्डिंग लाकर कैबिनेट्स में भी रख दिया। बड़ी हैरत की बात है सितारा
कार्टन तो मैं समझती हूँ कि वहाँ से उन्होंने पैक आप लोगों ने कर दिया, उन्होंने उठा लिया, आपका सामान तो वो पैक नहीं करेंगे ना। हाँ, उसको मूव करवाने में ज़रूर मदद कर सकते हैं। आपका जो सामान लॉक्ड है, आपका जो सामान पैक्ड है, उसको जो वर्कर्स होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी और परमिशन के बिना उसको खोल कर सेट नहीं कर सकते। या तो आप खुद खड़े होकर उसको रखवाएँगे, ऑर्गेनाइज़ करवाएँगे, इस कैबिनेट में किचन के देखो ये चीज़ें रखनी है, उस कैबिनेट में कार्टन का ये सामान जाएगा, या तो आप ऐसा करते हैं। और अगर आप किचन में अपने सामान सेट करवा रही थी सितारा, तो मेरे ख़्याल में आप खड़े होकर वहाँ पर थोड़ा-सा व्लॉग भी बना लेती और लड़के को डायरेक्शन भी दे देती, देखो तुमको यहाँ-यहाँ पर सामान रखना है, तो आज आप इस तरह से परेशान नहीं हो रही होती। बट मुझे लगता है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर साजिद ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है, आपकी शिफ्टिंग जो है वो उनकी मदद के बगैर अधूरी थी, तो आपने ये क्रेडिट भी उनसे ले लिया और आपने कहा जो लड़के हैं ना, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो ख़ैर सितारा ऐसा भी नहीं है ना? फिर यहाँ पर क्या था कि सितारा जो है वो बताने लगी कि ये जो घर है ना अच्छा लग रहा है, वो जो एक आपके स्टेयर्स का एरिया जा रहा है ना, आपका जो मेन डोर है वहाँ से आकर बड़ा खूबसूरत मुझे भी लग रहा है। तो सितारा सेठ के यहाँ ऊपर जो है वो लिविंग रूम में बच्चे अकेले भी बैठ जा रहे हैं, लेकिन उस घर में डरते थे, उस घर में ऊपर नहीं जाते थे। हाँ, ये तो हमने देखा था आपका जो अपर पोर्शन था उस घर का कौन-सा 2nd फ्लोर था, है ना? 1st फ्लोर पर अम्मी थी, फर्स्ट नहीं, वो तो ग्राउंड फ्लोर था। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर आपका जो एक पर्सनल ज़ोन बना हुआ था, उसमें तो कोई आता नहीं था। बच्चे क्या खुद मिस्टर साजिद भी नहीं आते थे और वो वाला पोर्शन एज़ सच कोई यूज़ ही नहीं करता था। बेसमेंट था और आपका जो ग्राउंड फ्लोर था, वो जो ग्राउंड फ्लोर है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ में रहता था और आपका जो टीवी वगैरह है, वो वहीं पर सेट था। दैट्स द रीज़न जो बच्चे हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उधर ही रहते थे। अब आपने अपना जो एलईडी है उसको इस घर के 2nd फ्लोर 1st फ्लोर पर सेट कर दिया है न्यू घर के, तो दैट्स द रीज़न बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आयत है ना वो अकेले ऊपर बैठी क्योंकि वहाँ वो कार्टून्स और अपना जो फ़ेवरेट टीवी शो है वो एन्जॉय कर रही है। अगर वहाँ पर ये एलईडी ना लगी हुई होती तो बच्ची वहाँ कभी भी टिकती नहीं। मुझे तो ये रीज़न समझ में आया है क्योंकि सितारा आपने खुद उस घर की इतनी तारीफ़ें की थी कि उस घर में किसी किस्म का डर नहीं है और आज आप आकर कह रही हैं वहाँ पर बच्चे जो हैं वो डरते भी थे, तो ये बड़ा अजीब है। क्लियर है, लेकिन अजीब है बच्चे यहाँ पर क्यों अकेले बैठे हैं क्योंकि ऊपर टीवी है, वो एन्जॉय करें अपना प्रोग्राम, है ना? ये वाली चीज़। उसके बाद जो कारी साहब थे, उनके हवाले से भी सितारा ने बोला कि कोई वो प्रोग्राम करें, किसी इदारे के वो सरबराह हैं, तो वो इसलिए उन्होंने बुलाया था। क्योंकि तैयबा बुलाने आई थी, मम्मा आपको बुला रहे हैं कारी साहब। तो ये तमाम तर सिलसिले और यहाँ पर सितारा ने क्या किया, अम्मी को कहा चाय अम्मी इसलिए बनाती हैं क्योंकि अम्मी शक्कर डालती हैं चाय में और सितारा से वो चाय बनती नहीं है, फट जाती। तो सितारा अम्मी से चाय बनाना सीख लीजिए। ये जो गुड़ की चाय है ये तो नॉर्मल बन रही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं होता। मुझे लगता है कि पहले अगर दूध को बॉयल करके फिर आप उसमें पत्ती डालकर और फिर गुड़ को ऐड करेंगे तो कभी भी नहीं फटेगी। आप पता नहीं क्यों कह रही हैं कि वो फट जाता है, दैट्स द रीज़न कि अम्मी बनाती हैं। बाजरे की रोटी आपसे सही नहीं बनती तो अम्मी बनाती हैं और चाय जो है वो शक्कर और गुड़ से आप मैनेज नहीं कर पाती तो अम्मी बनाती है। आपने ये रीज़न दिया, चलो जी। उसके बाद जो बच्चे हैं वो आखिर में हँसी-मज़ाक कर रहे थे और मुस्तफ़ा ने कहा किसी 5 स्टार होटल की फ़ील आ रही है घर में माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकना नसीब करे, आमीन। और इस घर में आकर सब कुछ नया-नया लग रहा है, फर्नीचर भी इस घर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सितारा ने कहा हाँ, देखो ना बेडरूम सेट भी यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। उस घर में तो सोफ़ा भी बेकार लगता था और सितारा तो उस घर का कोई भी सामान यहाँ लाने नहीं वाली थी क्योंकि उस घर में जो भी फर्नीचर पड़ा था ना, उस घर ने उसकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया था। मतलब फर्नीचर भी बेकार लगता था, लिविंग एरिया में जो सोफ़ा था, वो भी अजीब लगता था। एक और जो सोफ़ा सितारा ने ऊपर सेट किया था, वो भी अजीब लगता था। लेकिन यहाँ आकर सब चीज़ें देखो कैसे सेट हो गई हैं। तो सितारा क्या स्टेटमेंट आप भी दे रही हैं, क्या लॉजिक पेश कर रही हैं। वो घर इतना बुरा था कि उस घर में रखी हुई जो चीज़ें थीं, वो भी उस घर की बुराई से बुरी ही दिख रही थी। हालाँकि आपने जब उस घर का होम टूर दिया था, तो सबने यही कहा था सितारा माशाअल्लाह घर बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। तुम्हारा ड्राइंग एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा लिविंग एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, किचन बहुत खूबसूरत है। स्पेशियस है वो घर, उसमें जगह बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज अपने घर में शिफ्टिंग के बाद आपने कह दिया कि वो जो घर था, वो भी ऐसे ही था बस। तो सितारा ये कब तक चलेगा और ऐसा कब तक चलेगा, मैं ये सोच रही थी। ख़ैर जी, अब देखते हैं सितारा का आसमान पर सितारा कौन-सी नई स्टोरी लाती हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी
और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सिंसियर सजेशन, कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले खुदारा आप अपने प्रीवियस व्लॉग्स रिलेटेड टू दैट जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर आपका इम्पैक्ट क्या आएगा सितारा, यही कि फिर आप यहाँ पर अ, अपनी ही जो जर्नी है ना, उसके बारे में आप खुद ही भूल गई हैं, आपको पता ही नहीं कि आपने कहा क्या था। चलिए जी, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं और घर ये वाला बहुत प्यारा है। मुझे उस घर से जिसमें आप रहती थी ना, उस घर से जब पता है जब आप यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो जब आपने पहली बार दिखाया था या हमने देखा था, जो भी चैनल्स पर आ गया था, तो मुझे वही घर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो अपनी जगह घर अच्छा है और ये घर अपनी जगह अच्छा है, प्यारा है, और स्पेशली जो वो एक आपका बड़ा-सा डोर है ना एंट्रेंस पर, और वहाँ से जिस तरह ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, स्टेयर्स भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब जब आप अपना पूरा प्रॉपर होम टूर देंगी, तो फिर समझ में आएगा। और यस, एक और बात आपने कहा कि अम्मी जो है ना, वो कह रही थी तुम लोग मुझे नीचे छोड़कर और सब के सब ऊपर चले गए हो, क्योंकि ऊपर टीवी है, बच्चे ऊपर ज़्यादा टाइम इसलिए गुज़ार रहे हैं और खुद सितारा को भी आराम महसूस हो रहा होगा। आपको मेरे ख़्याल में फर्स्ट फ्लोर पर रहने की आदत है सितारा। आप कभी भी जो है ना वो फ्लोर पर हमें रहती नज़र नहीं आई हैं। दैट्स द रीज़न, फिर सितारा ने कहा कि अम्मी की वज़ह से फिर अम्मी के पास ही आकर जो बराबर वाला रूम है उसमें ही हम लोग भी बैठ गए। इसी के साथ भाई करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।